Okay guys, so I have shared my screen. So जिन जिन का आधे में रह गया वो ज़रा लिख लें ताकि हम आगे फिर कंटिन्यू कर सकें। ओके, लिख लिया, सबने लिख लिया? शुड वी मूव फॉरवर्ड? यस सर। ओके गुड। अच्छा, जब डेटा को इनपुट करने के कितने तरीके हैं यहाँ पर हमारे पास एक एरे के अंदर। लेट से इंटीजर a इक्वल्स टू न्यू और यहाँ मैं साइज रखती 4। ठीक है। अच्छा, मैं क्या करूँगा, इंडेक्स से खेलता हूँ। ठीक है, डेटा को जब पुट करना हूँ, ए ऑफ जीरो इंडेक्स, जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जरूरी नहीं कि आप जीरो से स्टार्ट करो फिर वन फिर टू। आप भले 4 से स्टार्ट करो, 3 से स्टार्ट करो। बस सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि डेटा जो है वो इंडेक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए। सही है। अगर मैं यहाँ पर पूछता हूँ कि इस एरे की इंडेक्स क्या है, सो दैट मीन्स दिस इज 3, राइट। तो ये इंडेक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब आप 3 2 1 0 करो, 0 1 2 3 करो या 2 3 1 0 करो, इट्स अप टू यू। ओके। अच्छा, मैंने यहाँ डेटा दी 1, a of 1 equals to 2, a of 2 equals to 3, a of 3 equals to 4। ठीक है। एक int b equals to 4 5 6 7। ये दो तरीके हैं। ठीक है। एक है डायरेक्ट आप उसको डेटा दे देते हो। ठीक है। अब ये क्या करेगा कि इसने 4 डेटाज रिसीव किए हैं, इसका मतलब कि ये ऑटोमेटिकली एक एरे बना देगा, एक एरे इनिशियलाइज कर देगा। ठीक है, बी के नाम से, और उसको 4 लेंथ दे देगा, और 0 पे ये वैल्यू देगा, 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये वैल्यू दे देगा। ठीक है। जिस तरह मैंने सारा काम ये वाला किया हुआ है, अगर मैं सिर्फ ये एक लाइन लिखता हूँ तो ये सारा काम मेरे लिए जावा खुद ही कर देगा। ठीक है। और इसकी भी जो इंडेक्स होगी वो 3 होगी, राइट। ये दोनों तरीकों से हम डेटा को इनपुट कर सकते हैं। ठीक है। इफ यू डजंट नो अबाउट द डेटा फॉर नाउ, यू आर टेकिंग एनी इनपुट फ्रॉम द यूजर, तो आप इस तरह से ही करोगे, जाहिर है। ठीक है। आप यूजर से इनपुट लोगे डेटा 1 2 3 4 का, और उसके अलावा अगर आपको डेटा पता है पहले से या कहीं से आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है, तो आप इस तरह से भी डेटा दे सकते हो। सही है। ये जब आप खुद डेटा हार्ड कोडेड दे रहे हो तो इट इज बेटर वे। अगर आप यूजर से इनपुट वगैरह ले रहे हो, यू कैन यूज दिस वन। ओके, दिस इज द फॉर डेटा फेचिंग। फॉर डेटा रिट्राइविंग, सो व्हाट द थिंग्स डू वी हैव, जस्ट साउट फॉरवर्ड। मुझे ए की 3 से डेटा चाहिए, जस्ट साउट। मुझे ए की 2 से डेटा चाहिए, जस्ट साउट। मुझे ए की 0 को प्लस करना है ए की 2 से, जस्ट साउट। मुझे बी के 0 को प्लस करना है बी के 2 से। ठीक है। इट्स जस्ट एज सिंपल कि जैसे आप वेरिएबल से खेल रहे हो, तो दीज आर वेरिएबल्स फॉर यू। 4 3 4 10, 4 ए के 3 पे ये रहा, 3 ए की 2 पे ये रही, 4 ए की 0 प्लस ए की 2, ए की 0 1 और ए की 2 3, 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4, 10, बी की 0 4 और बी की 2 6, 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 10। ठीक है। जस्ट यू हैव टू सिस आउट। अच्छा, तो आपको एक तीसरे वेरिएबल में डेटा चाहिए, एक इंटीजर उठा लो, सी कर लो, सी इक्वल्स टू। अच्छा, अब यहाँ पर ए की 0, ए की 1, ए की 2,
ए की 3, ठीक है। अच्छा ये मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली ए के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उन सबको प्लस कर रहा हूँ। एक तरीका तो ये हो गया मेरे पास, सही है। अच्छा दूसरा तरीका, इंटीजर d इक्वल्स टू 0 उठाया। अच्छा एक मैं आपको चीज बता दूं कि इसकी लेंथ कितनी है ये पता करने का तरीका, इंट d इक्वल्स टू a डॉट लेंथ, इसका एक कीवर्ड है लेंथ। ये आपको लेंथ बताता है। इसकी इंडेक्स 3 है लेकिन ये आपको 4 बताएगा, क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ 4 है, ठीक है। इसको सिस आउट करते हैं, ये सिस आउट नहीं हुए, ये आपको नहीं दिखेंगे। सिस आउट सी, सिस आउट डी, ठीक है, अब आपको दिख जाएगा। ये देखिए ए की लेंथ। अच्छा यहाँ पर आपने 4 नहीं दी, लेट से आपने 6 दी है, लेकिन आपने 3 तक जो है वैल्यूज दी हुई हैं अभी, ठीक है। तो आपको लेंथ एक्चुअली मिलेगी जो 6 इसकी होगी, ठीक है। अच्छा अब मेरा आप सबसे एक सवाल है छोटा सा, यहीं पे रन टाइम पे। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैंने ए की 3 तक वैल्यू दी हुई है ना, सही है, लेकिन ए की 4 की इंडेक्स अवेलेबल है 4, सही है। तो कैन एनीबडी टेल मी कि यहाँ आउटपुट आएगा या एरर आएगा? आउटपुट आएगा सर। क्या आउटपुट आएगा यहाँ आउटपुट पे? आएगा। क्या आउटपुट आएगा यहाँ पे? गार्बेज वैल्यू कोई नहीं सर, आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि ए की 4 को हमने कोई वैल्यू दी नहीं है। इंडेक्स की लेंथ ही नहीं 6 तक एरे है, की लेंथ 6 तक वो इसकी वैल्यू 4 आएगी, नहीं है। कोई भी गार्बेज वैल्यू आएगी। गार्बेज वैल्यू आएगी, ओके ओके। एनीबडी, एनीबडी एल्स? ओके इसकी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। लेट्स ट्राई, देखें 0। अब मैं बताता हूँ ये 0 आई कैसे। जावा क्या करता है, जब आप इस तरह से इनिशियलाइजेशन करते हो ना, तो जो ये इंट है ना, ये डेटा टाइप, हर डेटा टाइप की एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है, सही है। इंट की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है 0, ठीक है। ये करता क्या है कि किस तरह का काम करता है, ये करता है ए की 0 पे वैल्यू दे दो 0, ठीक है। इसी तरह ये सबके साथ ये 0 से लेके 1 2 3 4 5 सबको डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर देता है। फिर जब आप जिस चीज को वैल्यू देते जाते हो तो वो वैल्यू ओवरराइड होती जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप कोई ऐसा इंडेक्स आउट करोगे, प्रिंट करोगे या उसमें कोई भी काम करोगे, वो बेसिकली अगर आपने उसको इनिशियलाइज आपने खुद नहीं किया तो जावा ने वो आपके लिए, जेवीएम ने, जेआरई ने वो आपके लिए इनिशियलाइज करके रखा हुआ है विद सम डिफॉल्ट वैल्यू, सही है। सो जेवीएम नोज के इसकी जो इंट है इसका एक डिफॉल्ट वैल्यू है 0, फ्लोट का डिफॉल्ट वैल्यू है 0.0f, डबल का 0.0, बूलियन का फॉल्स, कैरेक्टर का एक सिंपल स्पेस होती है, सिंगल स्पेस, सही है। और इसी तरह बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, इंट, इन सबके जीरोस होते हैं डिफॉल्ट वैल्यू, सही है। तो डिफॉल्ट वैल्यूज आप देख लीजिएगा कि किसके क्या डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, ये सारे अपने पास लिख लीजिएगा। तो जब भी जिस किस्म की, जिस डेटा टाइप की आप एरे बनाते हो तो वो सारे डेटा टाइप्स की एक डिफॉल्ट वैल्यू रख देता है। दूसरी मिसाल देने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक बूलियन की एरे बनाता हूँ, bx इक्वल्स टू न्यू बूलियन, मैंने 2 दे दिया और मैंने साउट किया bx का 1, ठीक है। मैंने ना 0 को वैल्यू दी ना 1 को, लेकिन आई नो देयर इज अ डिफॉल्ट वैल्यू दैट इज फॉल्स फॉर द बूलियन, ओके। सो JVM will do that thing for me, you can see false, हालांकि मैंने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन जावा ने क्या किया, 0 और 1 को फॉल्स दे दी वैल्यू, ओके। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? यस सर। ओके गुड, वेरी Yes, गुड, sir. ओके वेरी गुड। अच्छा अब ये आप सारी चीज़ें नोट कर लें, तो फिर हम थोड़ा सा लूप की तरफ और डायनामिक चीज़ों की तरफ जाते हैं कि हम लूप के चला के सारी चीज़ें किस तरह से प्लस कर सकते हैं और भी जो काम करना चाहें कर सकते हैं।
गिविंग यू 1 मिनट। अच्छा गाइस, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो जो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं साथ साथ में बताता जाता हूँ, दिस इज समथिंग लाइक एन इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर मी, सही है, फॉर यू, सही है। लेकिन इन इंटरव्यूअर कैन आस्क यू कि भाई इसकी मैंने वैल्यू नहीं दी तो क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो सकती है, सही है। सो यू मस्ट नो दीज थिंग्स। और मैंने अगर बोल दिया यहाँ पे कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज देख लीजिएगा, तो इस चीज़ को स्किप नहीं करना, सही है। ये चीज़ जो है इंटरव्यूअर आपसे ये चीज़ें पूछ सकता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, अगर मैंने वैल्यू नहीं दी तो क्या होगा, ठीक है। और इस तरह पीछे जितनी भी सारी चीज़ें मैं खुद पूछता हूँ या बताता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें, सो दैट शुड बी द दैट मे बी द पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू एज़ वेल, ओके। सर ये बुलियन वाला एक बार दोबारा बताते हैं आपने मुझे किया, सॉरी, बुलियन वाला सर जो एंड हाँ में हाँ आपने किया, एक बार बताते हैं दोबारा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे देखें ए की 3 तक मैंने इंडेक्स तक मैंने वैल्यू दी, मैंने यहाँ पर ए की 4 जो है सिस आउट करवाया, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसने 0 आउटपुट दिया, ठीक है। तो मैंने बताया कि कोई भी एरे होती है जब आप बनाते हो तो जावा क्या करता है कि उन सारी इंडेक्स पे उसके डेटा टाइप के मुताबिक एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर देता है, ठीक है। और जब आप वो वैल्यूज़ यहाँ पर उनको वैल्यूज़ को डेटा देते जाते हो तो वो सारी वैल्यूज़ ओवरराइड होती जाती है, मतलब 0 के बाद वो सारे वैल्यूज़ आते जाते हैं। दिस इज द सेम केस एज विद द बूलियन एज वेल। बूलियन का जो डिफ़ॉल्ट होता है वो फॉल्स होता है, ठीक है। मैंने इसकी चीज़ को बूलियन के किसी भी इंडेक्स को इनिशियलाइज नहीं किया, तो जेवीएम ने क्या किया, इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे दी, फॉल्स फॉर द बूलियन, राइट। इसी तरह जो फ्लोट होता है वो 0.0 एफ होता है, डबल 0.0 होता है, करेक्टर आपका एक स्पेस होता है, खाली स्पेस, इस तरह स्पेस होती है करेक्टर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। और बाइट शॉर्ट लॉन्ग इंट की 0 होता है, ठीक है। और ये कंफर्म करने के लिए आप दोबारा देख लीजिएगा ये सारी चीज़ें। और अगर स्ट्रिंग होगा तो उसकी वैल्यू नल होगी, ओके, बिकॉज स्ट्रिंग इज अ क्लास, इज एन ऑब्जेक्ट। ओके सर। ओके, ये लिख ली आपने, शुड वी मूव फॉरवर्ड? ओके सर। सर स्ट्रिंग क्लास है कि ऑब्जेक्ट है? देखें, जो भी चीज़ क्लास होती है ना, उसको जब हम यूज़ करते हैं उसका ऑब्जेक्ट बना के यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट बना के। हाँ, तो स्ट्रिंग इज अ क्लास, लेकिन वी कैन यूज दैट एज अ डेटा टाइप, बट लेकिन वो डेटा टाइप भी स्ट्रिंग पूल में जाता है, वो आपका स्टैक के अंदर नहीं जाता, तो दैट कैन बी एन ऑब्जेक्ट एज वेल, राइट। और स्ट्रिंग का जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तब जाके उसके मेथड्स वगैरह को यूज करते हो। तो जो भी चीज ऑब्जेक्ट होती है उसका जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो नल होती है। किसी भी क्लास के आप एरे बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट होगा और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू नल होगी, ओके। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं रन टाइम पे चाह रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि इस एरेज में कौन सी डेटा पड़ी हुई है, इस एरेज की कितनी जो है वो है इंडेक्स है या कुछ भी है, लेकिन अभी 1 मिनट के लिए मुझे पता है, तो मैं इस लूप का कैसे चलाऊंगा। फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 0, ठीक है। i लेस देन 4 बनाऊंगा अभी, ठीक है। 4 लेस देन क्यों, क्योंकि 4 लेंथ है। मैं कह लूँगा इंडेक्स पे जब आप डेटा फेच करते हो या डेटा रिट्रीव करते हो, सॉरी, जब डेटा इनपुट करते हो और रिट्रीव करते हो तो आप इंडेक्स से खेलते हो। लेंथ सिर्फ ये पहचानने के लिए होती है कि इसमें कितनी साइज है, ठीक है। अच्छा, आई प्लस प्लस। अच्छा, अब मैंने क्या किया, एक इंटीजर उठाया, इंटीजर c इक्वल्स टू 0, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, c इक्वल्स टू c के साथ प्लस करता गया इसको a की i को, ठीक है। अब i हमेशा पहले 0 होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3। अब c की वैल्यू 0 है, 0 के साथ प्लस होगा, यहाँ की वैल्यू है 1, c की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर यहाँ पर c इक्वल्स टू 1 के साथ प्लस हो जाएगा 2, तो c की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। c इक्वल्स टू c प्लस, मतलब जो प्रीवियस c की वैल्यू थी
उसके साथ प्लस करते जाओ जो नई वैल्यू आ रही है, सही है। तो दैट विल गिव यू अ काउंट एट द एंड, सही है। और जब ये लूप कंप्लीट हो जाता है तो आप यहाँ पर सिंपल प्रिंट करवा दो सी, ठीक है। और ये आपको सारा काउंट मिल जाएगा जितने भी यहाँ पर अंटिल 4, ठीक है। ये देखिए आपके पास 10 काउंट हो गया, 1 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, ठीक है। अच्छा, लेट से आप यहाँ पर 4 दे रहे हो ना, यहाँ पर आप 4 दे रहे हो लेस देन, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके पास जो एरे है उसकी इंडेक्स क्या है या सारी चीजें क्या है, यू डोंट नो, सही है। तो उसका तरीका क्या है, a डॉट लेंथ, सही है। मैंने ये अभी कीवर्ड बताया थोड़ी देर पहले। ये क्या करता है, ये उसी की साइज रिटर्न करता है, वही 4 ही रिटर्न करेगा और लेस देन रहेगा। इक्वल्स करोगे तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर आ जाएगा, ठीक है। लेस देन नहीं करना, इक्वल्स नहीं करना, लेस देन रहना है। क्यों, हम इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास साइज 4 आएगी, लेकिन मेरा जो लूप है वो 0 1 2 3 तक जाएगा, चलेगा 4 ही मरतबा, लेकिन वो 0 से 3 तक चलेगा, 1 से नहीं चलेगा, लेंथ 1 से चलता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये सारी चीजें प्लस कर देगा और ये डायनामिकली हो जाएगा। आई डोंट नो हाउ मच डेटा इट हैज, ओके। रन टाइम पे एक और काम करते हैं, इंट a इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ तक वैल्यू दे देते हैं। अब इसको रन करते हैं। ये सेमीकोलन नहीं दिया मैंने, ठीक है। 36 इन सब का प्लस आ गया। वापस जाते हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए था, ठीक है। अच्छा, इसी तरह की वैल्यू मैं इसमें देना चाह रहा हूँ। मैंने अभी किसी को भी इनिशियलाइज नहीं किया, ठीक है। मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0, सबका आउटपुट 0 ही आएगा। मैं चाह रहा हूँ मैं इसमें वैल्यूज दूं, लेकिन रन टाइम पे दूं, या तो यूजर से लेके दूं, सही है, या तो रन टाइम पे दे दूं मैं इस तरह, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करूँगा, फॉर इंटीजर I equals to 0, I less than a dot length और I प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं क्या वैल्यू दूंगा यहाँ पर, a की I में क्या वैल्यू दोगे आप, I प्लस 2, सही है। जो भी I की वैल्यू होगी वो इसमें जाती जाएगी और ये इनिशियलाइज होता जाएगा विथ I प्लस 2 के साथ। मतलब पहली इंडेक्स के अंदर 2 वैल्यू जाएगी, सही है। फिर दूसरी इंडेक्स के अंदर 3 वैल्यू जाएगी, 4 5 6 इस तरह ये इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बना लें कि इसकी वैल्यूज क्या होंगी, यहाँ पर 2 3 4 5। अब ये जो नीचे वाला लूप है, ये और ये सिस आउट, ये इन सब का प्लस आना चाहिए, आई थिंक, राइट। तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। 5 into 4 9 10 11 12 13 14, राइट। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 14, सही है। देयर इज नो मच साइंस इन दैट, ओके, कुछ भी नहीं है ऐसा। इज दैट सिंपल, प्रीटी मच सिंपल, वेरी मच सिंपल, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एरेज के साथ खेलना आना चाहिए, एरेज के डिफरेंट तरीके, एरेज के साथ खेलना आना चाहिए, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको और चीजें बताता हूँ। ये जो 4 है ना, दिस इज इंटीजर, वी कैन टेक इट फ्रॉम यूजर। बिफोर इनिशियलाइजिंग दिस एरे, हम पहले एक इनपुट लें कि आप जो एरे है वो कितनी इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं, सही है। मैं यहाँ पर वो काउंट पास कर दूंगा, इंटीजर मेरा हो जाएगा। अच्छा, हर मर्तबा फॉर लूप के अंदर आप यूजर से इनपुट ले सकते हो कि इंडेक्स 1 में कौन सी डेटा आनी चाहिए, इंडेक्स 2 में क्या आने चाहिए, इंडेक्स 3 में क्या आने चाहिए, इंडेक्स 4 में क्या आने चाहिए, राइट। वो आप यूजर बताता जाएगा, आप इनपुट करते जा सकते हो इसकी जगह पे यूजर से इनपुट लेके, ठीक है। और उन सबको प्लस करके दिखा सकते हो, ठीक है। और ये दिखा सकते हो का मतलब ये दिखाना है, ठीक है। दिस इज असाइनमेंट फॉर यू कि सबसे पहले वो मुझसे पूछे कि कितनी साइज की एरे जो है वो आप बनाओगे, सही है। और जितनी साइज की एरे में बनाऊं, लाइक 3 या 4, उतनी साइज तक का लूप चले और हर इंडेक्स के लिए मुझसे डेटा ले ले, ठीक है। डेटा लेने के बाद वो मुझे सारी डेटा को प्लस करके एक आउटपुट दिखा दे, बस। ये डायनामिक हो जाएगा और ये चीज डायनामिक हो जाएगी, ठीक है। और बाकी आपका कोड सेम ही रहेगा एंड इट विल गिव यू आउटपुट, ठीक है। सो नोट इट, I will just close the class and you all will continue to run this assignment.
इसके अलावा डू वाइल लूप पे प्रैक्टिस और एरेज पे प्रैक्टिस और ये सारी चीज़ों पे प्रैक्टिस करके ये असाइनमेंट बना के मुझे भेज दीजिएगा आप। और इसके अलावा मैं जल्दी इस वजह से ख़त्म कर रहा हूँ आज क्लास, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी कल ज्वाइन किया है, आज ज्वाइन किया है या परसों ज्वाइन किया है। सो यू ऑल और एडवाइस के जो पिछले हमारे लेक्चर्स हैं वो जो है सुन के कंटिन्यू कर लें। उसके अलावा जिन जिन का सेटअप अभी कंटिन्यू करना है, सेटअप जिनका रहा हुआ है, मैंने उसामा या इदरीस को बोला हुआ है, तो वो उनके साथ कनेक्ट हो जाएं, उसामा या इदरीस के साथ, ताकि वो सेटअप वगैरह पूरा हो सके। फिर बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है आपसे बहुत शुरू से ही, और उसके बाद ये असाइनमेंट्स भी आपने बनाने हैं, सही है। सो वी आर मेकिंग क्लास, आज का जो क्लास है वो थोड़ा सा कम रख रहे हैं ताकि जो लोड है वो बराबर हो जाए, ताकि हम कल से फिर एक ही उसके साथ में कंटिन्यू कर सकें। एनी क्वेश्चन यू वांट टू यस आस्क? सर। नो ये सर। असाइनमेंट जो आपने कहा है कि एरे में जो डाटा है वो हमने यूजर से इनपुट लेना है इसमें। हाँ, एरे की जो ये वाली साइज है वो यूजर से ले और उतनी मर्तबा लूप चलेगा, ज़ाहिर है वो लेंथ पे ऑटोमेटिकली चलेगा। यहाँ पर ये जो इनपुट जा रही है ना मेरी तरफ से हर बार हर इंडेक्स में, ये भी यूजर से पूछा जाए। पहले मुझसे ये ठीक है। पूछा जाए कि भाई इंडेक्स क्या देना चाह रहे हो या लेंथ क्या देना चाह रहे हो, मैंने बोला 3, तो आप 3 मरतबा मुझसे इनपुट लेंगी कि भाई वैल्यू 1 बताओ, वैल्यू 2 बताओ, वैल्यू 3 बताओ। जब मैंने बता दी जो भी वैल्यू, तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा प्लस होके सब कुछ। ये नीचे वाला कोड सेम ही रहेगा, यहाँ सिर्फ यूजर इनपुट आ जाएगी और यहाँ सिर्फ यूजर इनपुट आ जाएगी। ओके ऑलराइट, ओके, एनी मोर क्वेश्चंस, आर वी क्लियर? क्लियर है। ओके भाई, बाकियों को सब समझ आ गया या कुछ भी समझ नहीं आया? समझ आ गया। ओके, ग्रेट सर आ ग्रेट गया। ग्रेट, गुड है गुड है। ओके, सो हम क्लास को आज इसी वजह से थोड़ा सा आधा कर रहे हैं, ताकि जो बाकियों के ऊपर लोड है वो ज़रा बराबर हो जाए, ताकि हम कल हम छोटा सा गेम बनाएंगे इन्हीं एरेज और लूप्स के ऊपर, और फिर हमारे लूप्स और एरेज कंप्लीट हो जाएंगे, एंड देन वी विल move forward to oops and something else that we have in our outline thing. All right? Okay? यस सर। ओके, कल मिलते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।